प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप लोग लंबे समय से हिंदी की कक्षाओं को देख रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी निबंध के कई टॉपिक इससे पहले पढ़े हैं, काव्यखंड को पूरा पढ़ लिया है और अब हम इस समय संस्कृत खंड में पढ़ रहे हैं और अंत तक वीडियो को देखते हुए चलें, ध्यान से समझें। आज सारी ऑनलाइन कक्षाएं आपकी इसी ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर ही सारी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ते हुए चलें और अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को देखें और टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाएं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो आइए देखते हैं। सदाचारोपदेशा पाठ आपका ये है, इसी को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानां उपास्ते। इसमें बताया गया है, पहले तो इसके संदर्भ को भी समझें। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 हिंदी के संस्कृत खंड में सदाचारोपदेशा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक नहीं लिखे जाते हैं, तो इतना ही संदर्भ इसमें पर्याप्त है। तो संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। संगच्छध्वम, हम दोनों, गुरु और शिष्य के संदर्भ में कहा गया है कि हम दोनों संगच्छध्वम साथ साथ चलें, संवदध्वम एक साथ मिलकर बोले, संवो मनांसि जानताम और एक दूसरे के मनों को जाने। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे प्राचीन काल में, जैसे पूर्व समय में देवता लोग आपस में मिलकर और ज्ञानपूर्वक उपासते अपने कर्तव्य कर्म को करते थे, अपने अपने अंश को ग्रहण करते थे, अपने कर्तव्य कर्म को ज्ञानपूर्वक करते थे। संगच्छध्वम एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर बोलें, संवो मनांसि जानताम एक दूसरे के मनों को जाने। जैसे कि देवताओं ने प्राचीन काल में, पूर्व समय में मिलकर ज्ञानपूर्वक एक साथ मिलकर अपने अपने कर्म को करते थे, अपने अपने कर्तव्य अंश को करते थे, अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे। इस प्रकार से इसके अर्थ को लिख सकते हैं। आगे देखें। कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषेक क्षतम समा। कुर्वन् इह कर्माणि, कर्म करते हुए, इह माने श्लोक में, इह का मतलब श्लोक, कर्म करते हुए इस लोक में जिजीविषेक क्षतम, जिजीविषेत शतम मिलके बन जाता है जिजीविषेत क्षतम। जीवित रहना चाहिए, शतम समा 100 वर्ष के बराबर। शतम माने 100। कर्म करते हुए इस लोक में 100 वर्ष के बराबर जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि, इस प्रकार, त्वयि माने तुम्हारे द्वारा, तृतीया विभक्ति है इसमें, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा नान्यथोस्ति, न अन्यथा कोई अनुचित कार्य नहीं होगा। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा कोई अनुचित कार्य भी नहीं होगा। और न कर्मम लिप्यते नरे, और मनुष्य सांसारिक कार्यों में भी लिप्त नहीं होता, सांसारिक कार्यों में भी वो फंसता नहीं है। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा अन्यथा भी नहीं होगा, कोई अन्यथा अनुचित कार्य भी नहीं होगा, और मनुष्य सांसारिक कार्यों में भी लिप्त नहीं होता। एक बार अर्थ को समझे। कर्म करते हुए इस लोक में 100 वर्ष के बराबर जीवित रहने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा कोई अन्यथा भी नहीं होगा, कोई अनुचित कार्य भी नहीं होगा, और मनुष्य कर्म में भी लिप्त नहीं होता। इस प्रकार इसके अर्थ को लिखते हुए चलेंगे। मधुवन में निष्क्रमणम, मधुवन में परायणम। मधुवन में निष्क्रमणम, हमारी जो प्रवृत्ति है वो भी मधुर हो, और मधुवन में परायणम, और हमारी जो प्रवृत्ति है अर्थात मेरा निकलना, लोगों से मिलना भी मधुर हो, और मधुवन में परायणम,
और हमारा निकल जाना, दूर हटना भी मधुर हो। बाचा बदामी मधुमत, मैं वाणी से मधुर बोलूं। अभूयासम मधु सदृशः, और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं, मैं मधु सदृश हो जाऊं, मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं, मैं मधुर दिखूं। इस प्रकार से मधुबन में निष्क्रमणम, मधुवत माने मधुर में, माने हमारी निष्क्रमणम माने प्रवृत्ति, हमारी प्रवृत्ति भी मधुर हो, अर्थात हमारा निकलना, लोगों से मिलना भी मधुर हो। और मधुबन में परायणम, और हमारी जो निवृत्ति है, परायणम माने निवृत्ति, यानी हमारा लोगों से दूर हटना भी मधुर हो। बाचा बदामी मधुवत, मैं वाणी से मधुर बोलूं। और भूयासम मधु सदृशः, और मैं मधुर सदृश हो जाऊं, मैं सुंदर हो जाऊं, सुंदर दिखूं। इस प्रकार से ध्यान से इसको समझते हुए चलें। आचाराल लभते ह्यायु, अब ह्यायु शब्द आया है, हे आयु, इस तरीके से, मतलब इसका क्या है, ही प्लस आयु, ही प्लस आयु, तो बन जाता है ह्यायु। यण संधि है इसमें। आचारात लभते ह्यायु, आचरण से निश्चय ही माने निश्चय ही, आयु माने उम्र, लभते माने प्राप्त होती है। वो आचारात लभते श्रियम, और आचार से ही धन प्राप्त होता है। आचारात कीर्तिम आपनोति, आचरण से ही यश प्राप्त होता है। और पुरुषा प्रेत चाहे चा, पुरुष को परलोक में, चा माने और यह माने इस लोक में। आचरण से निश्चय ही उम्र प्राप्त होती है, आचरण से धन प्राप्त होता है, और आचरण से मनुष्य को परलोक में और इस लोक में कीर्ति प्राप्त होती है, वो कीर्ति को प्राप्त होता है, यश को प्राप्त करता है। तो चा माने यहां च इह, तो क्या बन जाएगा, चेह, च इह चेह, क्या है, गुण संधि इसमें हो जाएगी, चा इह, चा प्लस इह, तो क्या बन जाएगा, आ और ई मिलकर के ए बन गया, यानी क्या है, इसमें गुण संधि इसमें आ गई, चा प्लस इह, गुण संधि। इस तरीके से संधियां हैं, कहीं पर विभक्ति आदि है, इनको देखते हुए चलें। आगे देखें। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च, थोड़ा टेक्निकल दिक्कत आ रही थी। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्रातिलंघना, ये नास्तिका, यह यौ ये जो है, ये जो शब्द आया है, ये क्या है, ये या यौ ए, एक प्रकार से प्रथमा है और बहुवचन है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च, जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, मानते हैं, निष्क्रियाश्च, और जो क्रियाशील नहीं है, अकर्मण्य है, गुरु शास्त्रातिलंघना, गुरु और शास्त्रों की अति माने सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं, अतिक्रमण करने वाले हैं। ये नास्तिका, जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, और निष्क्रियाश्च, और जो क्रियाशील नहीं है, निष्क्रियाश्च, और गुरु शास्त्रातिलंघना, विसर्ग संधि इसमें है, गुरु शास्त्रातिलंघना, गुरु और शास्त्रों की सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं। अधर्मज्ञा, जो अधर्मी हैं, धर्म से विरत हैं। दुराचारास्ते, दुराचार प्लस्ते, और दुराचारास्ते, और जो दुराचारी हैं। भवंति गत आयुषा, वे कम उम्र वाले होते हैं। ये नास्तिक हैं, क्रियाशील नहीं हैं, गुरु और शास्त्रों की सीमा का उल्लंघन करते हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं। भवंति गत आयुषा, वे कम उम्र वाले होते हैं। भवंति गत आयुषा, अब गत आयुषा तो बन जाता है क्या, गतायुषा, गत और आयुषा, तो क्या बन जाएगा, गतायुषा, मतलब यहाँ पर क्या है, दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे, इसमें आ है और इधर भी आ है, तो बराबर क्या बन गया है, आ बन गया, गतायुषा, दीर्घ संधि है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए।
और धर्मार्थो चानुचिंचेत, और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अब धर्मार्थ हो, धर्म प्लस अर्थ हो, क्या बन गया, आ इधर भी है और इधर भी आ है तो बराबर बड़ा आ बन गया, तभी बन जाता है धर्मार्थ हो। दीर्घ संधि है, कौन संधि है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। धर्मार्थ, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। और उत्थाय आचम्य, उठकर और आचमन करके पवित्र होकर, उठकर और आचमन करके पवित्र होकर तिष्ठेत, बैठना चाहिए। इसमें क्या है, विधिलिंग लकार है, तिष्ठेत, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, ये क्या है, विधिलिंग है। और विधिलिंग का मतलब क्या होता है, चाहिए अर्थ में होता है, चाहिए अर्थ में। उत्थाय आचम्य तिष्ठेत, उठकर और आचमन करके बैठना चाहिए। पूर्व संध्याम कृतांजलि, पूर्वाम संध्याम, प्रातःकालीन संध्या के लिए, कृतांजलि, हाथ जोड़कर, कृतांजलि, हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। अब देखिए इसमें कई सारे इस प्रकार से संधि के शब्द भी आते जा रहे हैं, इनको आप ध्यान से समझते हुए चलिए, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक से इनको करते हुए चलें। कृतांजलि, कृत और अंजलि, तो क्या हो जाएगा, आ और इधर भी आ है तो मिला करके बड़ा आ बन जाता है, दीर्घ संधि बन जाती है, दीर्घ, कृतांजलि। उत्थाय आचम्य, उठकर और आचमन करके पवित्र होकर, तिष्ठेत माने बैठना चाहिए। पूर्व संध्याम, पूर्व संध्या के लिए, कृतांजलि, हाथ जोड़कर बैठना चाहिए। अक्रोधना, सत्यवादी, अक्रोधना, जो क्रोधी नहीं, आ जो है निषेधवाचक है, अक्रोधना जो क्रोधी नहीं है, सत्यवादी, सत्य को बोलने वाला है। भूतानाम विहिंसकः, भूतानाम अविहिंसकः, और जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता। अनसूयु, जो दूसरों में दोष नहीं देखता। अजिहाश्च, और जो कुटिल नहीं है, अजिहाश्च, चा माने और, अजिहा माने कुटिल, और जो कुटिल नहीं है। शतम वर्षाणि जीवति, वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है, 100 वर्ष तक। वर्षाणि क्या है, बहुवचन में है, शतम माने 100, 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस तरीके से ये नीतिगत श्लोक, ये सदाचार, हर एक श्लोक में कोई न कोई शिक्षा इसमें छिपी हुई है। अकीर्तिम विनयो हन्ति, अकीर्ति माने अपयश को विनम्रता हर लेती, विनयो हन्ति, अपयश को विनम्रता हर लेती है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः, और जो पराक्रम है वो अनर्थ को दूर करता है, यानी नुकसान से बचाता है। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधम, और क्षमाशीलता नित्य क्रोध को नष्ट करती है। और आचारो हन्ति अलक्षणम, और सदाचार जो है वो अलक्षणम माने बुराइयों को, दोषों को दूर करता है। अपयश, विनम्रता अपयश को हर लेती है, और पराक्रम अनर्थ को नष्ट करता है, अनर्थ से बचाता है, नुकसान से बचाता है। और सदैव जो क्षमाशीलता है वह क्रोध को दूर करती है, नष्ट करती है। और सदाचार अलक्षणम, बुराइयों को, दोषों को दूर करता है। इस प्रकार हर श्लोक को आप पढ़ते हुए चलें, इसके संदर्भ को, इसके अर्थ को ध्यान से पढ़ें, और वीडियो को रोक रोक करके इसको देख सकते हैं। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील हैं, आदर सम्मान करना जो जानते हैं, अभिवादनशील की नित्य, अभिवादनशील की और वृद्ध से बिना, और वृद्ध लोगों की जो सेवा करते हैं, जो अभिवादनशील है, आदर देने वाले हैं, और जो वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं, तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल। अर्थात जो अभिवादनशील हैं, जो वृद्धों की सेवा करने वाले लोग हैं, उनके आयु, विद्या, यश और बल, ऐसे 4 चीज़ें बढ़ती हैं, उसकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। किसी रूप में लिख सकते हैं, अभिवादनशील, जो अभिवादनशील है, नित्य लोगों की सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें नित्य बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। इस प्रकार से इसको हम लोग अर्थ के रूप में लिख सकते हैं।
अभिवादन शीलस्य, शीलस्य क्या है, ये षष्ठी है, शीलस्य ये षष्ठी विभक्ति है, इसकी षष्ठी विभक्ति है। आयुर्विद्या यशोबलम, इस प्रकार से विभक्ति को भी समझते देखते हुए चलें। व्रतम यत्नेन संरक्षित, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। व्रतम यत्नेन संरक्षित, चरित्र की यत्न पूर्वक, यत्नेन तृतीया है, यत्न पूर्वक संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। विधिलिंग लकार है संरक्षित में। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति, धन आता है और यातिचा और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। और व्रत तस्तु हतो हता, और अगर चरित्र नष्ट हो गया तो हतो हता, तो सब कुछ नष्ट हो गया। अंग्रेजी में कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस प्रकार से जो चरित्र अगर चला गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए हमें चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी है। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा, सत्येन, सत्येन क्या है, इसमें भी तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति और एक वचन, एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। अब विद्या योगेन रक्षते, योगेन माने अभ्यास के द्वारा विद्या की रक्षा होती है, विद्या मिलती है। मृजया रक्षते रूपम, ये सब तृतीया विभक्ति के शब्द हैं। मृजया, सत्येन, योगेन, मृजया रक्षते रूपम, सफाई से रूप की रक्षा होती है, रूप सौंदर्य बढ़ता है। अब कुलम वृत्तेन रक्षेत, और चरित्र से वंश की रक्षा होती, परिवार की रक्षा होती, परिवार का विकास होता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को सुनो। और श्रुत्वा अपचाप्य बधार्यताम, श्रुत्वा शब्द जैसे आ गया, श्रुत्वा, तो श्रुत्वा क्या है, अब इसमें आप देखिए कित्वा प्रत्यय लगा करके, तो इसमें शेष रह जाता है। श्रुत्वा चाप्य धारिताम, और सुनकर धारण भी करें, मनन भी करें। आत्मनः प्रतिकूलानि, और जो स्वयं को प्रतिकूल लगे, अच्छा ना लगे, परेशान न समाचरित, वह व्यवहार किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि ये सारे श्लोक बड़े सारगर्भित हैं, बहुत ही सुंदर इनका आशय भी है। हर श्लोक में कोई न कोई शिक्षा, कोई न कोई सदाचार की बात कही गई है। अंत तक पूरे वीडियो को देखते हुए चलें। पूरे पाठ के अर्थ को अगर आपको चाहिए तो इसकी PDF भी बनी हुई है, इसको आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसको मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और उसको मंगा सकते हैं। पढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।